भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वं सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नाम ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निदान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया ये साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कंठे यस्य विराजते हि कर्णं गंगाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जया भवानी सती नंदीस्कंदगणाधिराज सहितं श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितोऽखिल गुरुदेया सदा मंगलम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हे चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचन शम्भुर्भगवान् बादरायणः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शारदा शारदां भोजां वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। देखिए, कथा का आरंभ करने से पहले आइए हम मिलकर एक बार भगवान की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमस्कार प्रभु बारंबार नमस्कार प्रभु बारंबार नमस्कार प्रभु बारंबार नमस्कार प्रभु बारंबार। तुम हो सब में सब तेरे में तुम हो सब में सब तेरे में धन्य सगुण प्रभु रूप तुम्हारा धन्य सगुण प्रभु रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबार नमस्कार प्रभु बारंबार।
किसने ना तेरे में, ना तुम किसने ना तेरे में, धन है निर्गुण रूप तुम्हारा, ना तुम किसने ना तेरे में, धन है निर्गुण रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार नमस्कार बाहर भीतर ऊपर नीचे, बाहर भीतर ऊपर नीचे, जहाँ देखूं वहाँ रूप तुम्हारा। बाहर भीतर ऊपर नीचे, जहाँ देखूं वहाँ रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबार, नमस्कार प्रभु बारंबार। राम कृष्ण ओंकार हरि हरे, हरि हरि वेदों में सब नाम तुम्हारा। राम कृष्ण ओंकार हरि हरे, वेदों में सब नाम तुम्हारा। नमस्कार ब्रह्म बारंबारा, नमस्कार ब्रह्म बारंबारा। युगल चरण में शीस नवाऊं, जुगल चरण में शीस नवाऊं, सिर पर धर दो हाथ तुम्हारा। सिर पर धर दो हाथ तुम्हारा। युगल चरण में शीस झुकाऊं, सिर पर धर दो हाथ तुम्हारा। नमस्कार नमस्कार प्रभु बारंबारा। असंख्य कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, असंख्य कोटि ब्रह्मांड के स्वामी। संख्य कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जड़ चेतन सब रूप तुम्हारा। जड़ चेतन सब रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा।
सच्चिदानंद घन भगवान की। देखिए, भगवान परात्पर परब्रह्म की महती अनुकंपा से हम भागवत महापुराण के माध्यम से 7 दिन का ये सत्संग करने जा रहे हैं। ये दुर्लभ संयोग है, क्योंकि मनुष्य संसार में रचा पचा रहता है। परमात्मा की जब महती अनुकंपा होती है, कृपा होती है, अनुग्रह होता है, तब इस संसारासक्त जीव को भगवान के नाम के प्रति आकर्षण होता है। ये मानव जीवन का, मनुष्य जीवन का वैसे परम सौभाग्य है, और वैसे मानव का ये ध्येय है, लक्ष्य है, होना चाहिए। भागवत पुराण में प्रारंभ होने से पहले भागवत कथा का महात्म्य बतलाया गया है। महात्म्य मतलब महत्व, कि भागवत का महत्व क्या है। तो मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि भगवान है वो क्या है, कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद में 3 पद है, देखिए, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान सत है। सत किसे कहते हैं? सत उसको कहते हैं जो सदा रहे, सदैव जो रहते हैं उनको सत कहते हैं। परमात्मा पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे और अब भी हैं, इसलिए परमात्मा सत है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भूत भावन चंद्रमौलेश्वर शिव हैं। वो पार्वती जी से कहते हैं कि उमा, मैं तुम्हें सत्य बात कहता हूँ, ये मेरे अनुभव की बात है। क्या बात है? कि परमात्मा है वो तो सत है, और जगत है ये स्वप्न की तरह से मिथ्या है। तो परमात्मा का पहला स्वरूप है सत। फिर एक परमात्मा जो है वो चित्त है। चित्त किसको कहते हैं? जो चेतन हो। देखो, जैसे प्रकृति है ना, वो जड़ है। प्रकृति के कोई भी पदार्थ हैं, दृश्य जो भी पदार्थ हैं वो जड़ है।
और परमात्मा क्या है? परमात्मा चेतन है, जड़ और चेतन। तो प्रकृति जड़ है और परमात्मा चेतन है, ये परमात्मा। फिर परमात्मा क्या? चित्त माने ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञाता और ज्ञेय के उपाधि से रहित जो ज्ञान है वो परमात्मा का स्वरूप है, जिसमें ज्ञाता ज्ञेय नहीं है। विशुद्ध जो ज्ञान है वो विशुद्ध ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। और तीसरा परमात्मा का स्वरूप है आनंद। परमात्मा आनंद स्वरूप है, नित्य आनंद है। उनमें कोई दुख का लवालेश भी नहीं। तो परमात्मा सत है, चित है और आनंद है। और सत चित आनंद घन है। घन किसको कहते हैं? ठोस को। ठसाठस है परमात्मा। ये नहीं कि परमात्मा में कोई पोल हो, खालीपन हो, ऐसा नहीं है। उसमें सुई की नोक भी नहीं जा सकती, ऐसा ठसाठस परमात्मा। इसलिए वो सच्चिदानंद घन है। और हम क्या हैं? देखो, हम हैं वो परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब देखो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जीव जो है ना, जीव माने हम। देखो भाई, कोई तो क्या है, अपने आप को देह मानते हैं कि ये शरीर में है, पर जो सत्संग करते हैं, कथा कीर्तन आदि में जाते हैं, सुनते हैं, तो इससे थोड़ी उन्नति होती है। और क्या मानते हैं फिर कि मैं जीव हूँ। जीव माने देहांतर करने वाला, दूसरे देह में जाने वाला, तो ये मान लेते हैं। तो इस प्रकार से कि ये हम जो हैं वो हम क्या हैं? परमात्मा की ही अंश है। वेद कहता है अमृत से पुत्र, हम अमृत की संतान हैं। अच्छा, अब देखो, पर यहाँ पर बात ये है कि क्या हम सब अपने को सत मानते हो? क्या ऐसा मानते हो आप कि मैं पहले भी था, बाद में भी रहूंगा और अब भी हूँ? मानते हो? नहीं मानते, क्योंकि आप अपने आप को शरीर मानते हो। और शरीर जो है ना वो असत है। जो आप हो ना वो अपने को जानते नहीं, पहचानते नहीं, मानते नहीं। और जो नहीं होना वो आप अपने को मानते हो।
शरीर आप नहीं हो, न शरीर आपका है। शरीर तो क्या है, असत है, और आप सत हो। क्यों सत हो आप? क्योंकि आप परमात्मा के अंश हो और शरीर प्रकृति का अंश है। दोनों में अंतर हो गया ना। शरीर प्रकृति का है और हम परमात्मा के हैं, इसलिए परमात्मा का होने से हम तो सत हैं और शरीर असत है। लेकिन जब हम असत शरीर को मैं मान लेते हैं, तब हमें ये असत के जो गुण धर्म है ना वो व्याप्त होते हैं, तब हमें वो लगता है। जन्म मृत्यु भय व्याधि ये सब इस कारण से हमें व्याप्त होते हैं। और हम चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान हमसे ही तो होता है। जो ज्ञान हो रहा है वो हमें ही तो हो रहा है, और किसको थोड़े हो रहा है। आप ही तो देख रहे हो, आप ही सुन रहे हो। आपके बिना कुछ होता है क्या, बता दो? आप नहीं हो तो कौन सुनेगा? पर क्या है कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान वासुदेव कहते हैं गीता में कि अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया और उससे संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं। तो चेतन होने ते हुए भी हम चेतन हैं, फिर भी हम अपनी चेतनता को, ज्ञान स्वरूपता को जानते नहीं। और हम आनंद स्वरूप भी हैं, सहज सुख राशि। हमारा सहज सुख स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ही है आनंद। और आप सब नारायण आत्मा ही हो, शरीर नहीं हो। तो जब हमें अपने स्वरूप को देखें, जाने, तो हमारे स्वरूप में कोई दुख का लवालेश भी नहीं है। पर बात कितनी सी है कि अज्ञान से ज्ञान आवृत हो गया, ढक गया, छुप गया। जैसे देखो कि दूध होता है ना, दूध, उस दूध के अंदर घृत होता है। मानते हो ना ऐसा कि दूध में अच्छा एक भाग में ही होता है कि सारे में होता है? सारे में होता है। उस दूध को जब गर्म करके ठंडा करके जमाया जाता है तो उसका दही होता है। और फिर जैसे माताएं उनका मंथन करती है, दधी मंथन, तो दधी मंथन से वो छुपा हुआ घृत है वो प्रकट हो जाता है। तो देखो दूध से इतना साधन किया तो दूध के अंदर छुपा हुआ घृत है वो बाहर आ गया, मक्खन का लोंदा आ गया। इसी तरह से परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हमारे अंदर ही है। पर साधन करके जब उसको अलग कर लिया जाता है, तो जैसे दूध से घृत अलग हो जाता है, देवानाम अपि रसवर्धनम, घृत से तो देवता है वो भी तृप्त हो जाते हैं। और फिर छाछ पीवो, कोई छाछ का कोई मूल्य नहीं है। तो इसी तरह से ये मानव शरीर मिला है, इसमें जो परमात्मा है उस परमात्मा को कदाचित साधन से हमने अलग करके जान लिया, तो फिर
हम अपने नित्य आनंद स्वरूप में मस्त हो जाते हैं। तब हम ये जान लेते हैं कि हाँ, चीज तो मेरे अंदर ही थी। तो ये साधन से करना पड़ता है। साधन से हम जान सकते हैं। तो ये भागवत पुराण किस लिए है? ये भागवत पुराण इसीलिए है कि हम अपने अंदर छुपा हुआ जो परमात्मा है, उस परमात्मा की पहचान कर लें, उसे जान ले, पहचान ले। बस आपने जान लिया, एक सेकंड के लिए भी जान लिया ना, तो फिर आप उसे भूल नहीं सकते। फिर आपका जीवन है वो नित्य हो जाएगा, सतचित स्वरूप हो जाएगा, आनंद स्वरूप हो जाएगा। तो ऐसा ये भागवत पुराण है। वेद भगवान क्या कहते हैं? तमसो मा ज्योतिर्गमयः, कि हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, क्योंकि हमारा चेतन स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप ही है। तमसो मा ज्योतिर्गमयः, और मृत्यु और माँ अमृतम गमय है। मृत्यु से मुझे अमृत की तरफ ले जाओ। मैं मृत्यु की तरफ नहीं जाऊं, मैं तो अमृत की तरफ जाऊं, क्योंकि अमृत की संतान। और असतो मां सद्गमय, असत से मुझे सत की तरफ ले जाओ। तो हमारी यात्रा है वो असत से सत की ओर, और अंधकार से अज्ञान से ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमृत की ओर होनी चाहिए। इसके लिए ये भागवत पुराण। देखिए, थोड़ी बातें मैं पहले स्पष्ट कर देता हूं ताकि आप सुनेंगे तो उस लक्ष्य तक ले जाना मेरा उद्देश्य है। भागवत पुराण है वो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया। 7 दिन तक कथा आगे आएगी, तब विस्तार से आपको बताएंगे। तो अंत में जब राजा परीक्षित के सर्पदंश का समय आ गया, ये शरीर समाप्त होने का समय आ गया, तब राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि त्वं तो राजन मरीचेति पशु बुद्धि मिमाम जहि, कि हे राजन तुम मरोगे, तक्षक डसेगा और तुम मरोगे, ये तो पशु बुद्धि है। इस पशु बुद्धि को त्याग दो और अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षण आत्मानं आत्मन्याधाय निष्कले। और ये जो मेरी बुद्धि है कि मैंने तुम्हें 7 दिन से ये जो सुनाया है, तो ये जो मेरी बुद्धि है इसको धारण कर लो। वो क्या है मेरी बुद्धि? कि अहम ब्रह्म परम धाम, मैं वो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इस तरह से आत्मा से युक्त होकर अपनी पूर्णता को देखो। जब तुम ऐसा देखोगे तो दशंतम पक्षकम पादे ले लिहानम दिशा नहीं नेत्रक्षसी शरीरम से विश्वम से पृथक आत्मना। जब आप ऐसा देखोगे राजन, तो क्या होगा?
वो जीभ लपलपाता हुआ तक्षक आएगा और तुम्हें डसेगा, तब तुम ये देखोगे कि मेरे से अलग मेरा शरीर नहीं है और मेरे से अलग तक्षक भी नहीं है और मृत्यु भी मेरे से अलग नहीं है, सारे मेरे ही स्वरूप हैं। इसलिए तो मैं ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लूंगा। और राजा ने क्या कहा कि सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, कि भगवान मैं आपकी कृपा से सिद्ध हो गया हूं और अनुग्रहित हूं। आपने मुझे वो अभय पद है वो दिखा दिया है, इसलिए अब मुझे तक्षक की क्या मृत्यु के समूहों से भी कोई भय नहीं। तो ये भागवत पुराण है, ये वहां ले जाने वाला है। तो देखिए 7 दिन का समय है और हमारी ये यात्रा है, साधना है। तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए और श्रवण की हुई बात को हृदय में धारण कीजिए। क्योंकि श्रवण जो है वो ठीक से हो तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि श्रवण समकाल ही काम बन जाता है। देखो यदि किसी में पात्रता है ना, जैसे मकान बनाया और बिजली फिटिंग हो गई, अब बस काम क्या बाकी रहा कि बिजली वालों ने कनेक्शन नहीं किया है। तो बिजली फिटिंग हो चुकी मकान में, तो जैसे ही कनेक्शन होगा, कनेक्शन होते ही क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, बिजली अपना काम करेगी। तो इसी तरह से श्रवण यदि ठीक से हो अर्थात पात्रता हो आपकी, तो सुनते सुनते ही काम बन जाता है नारायण। नहीं तो मनन की आवश्यकता रहती है। मनन की क्या आवश्यकता रहती है कि ये जो पंडित जी कहते हैं, इस बात को मेरे अनुसार मैं कैसे इसकी संगति बिठाऊं। तो उसमें क्या होता है, कोई बात आपकी संगति उससे नहीं बैठती है तो कोई बात नहीं, हम 7 दिन तक यही हैं। आपके कोई प्रश्न उठे तो 7 दिन सुनो, आप एक कथा में वो हल हो जाएगा, हमारा प्रयास ऐसा ही रहेगा। पर फिर भी कोई प्रश्न आपको कचोटता है तो हमें लिख के दीजिए, उसका समाधान यही कर देंगे। तो श्रवण और मनन के बाद शास्त्र कहते हैं निधि ध्यासम, यानी जो विपरीत चीज है उनको हटा दिया जाए। तो क्या रहता है, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म ही शेष रहता है। तो आइए हम मंगलाचरण कर रहे थे। कृष्णाय वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि ऐसे जो सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिनसे इस विश्व की उत्पत्ति होती है और विश्व जिनमें रहता है और जिनसे इसकी प्रलय होती है, तो उसके वो हेतु है विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। फिर कैसे हैं भगवान, बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को शांत करने वाले हैं। 3 ताप कौन से हैं? आध्यात्मिक, मतलब
जैसे मन में भीतर कोई पीड़ा हो, वो आध्यात्मिक दुख होता है। और आधी भौतिक मतलब बाहर से, जैसे शरीर में कोई कष्ट हो, बीमारी हो, रोग हो, तो वो आधी भौतिक दुख कहलाता है। और आधी देविक है जो देवताओं से, जैसे अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, तो जो प्राकृतिक प्रकोप हैं वो आधी देविक ताप कहलाते हैं। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं जाता, राम राज्य काहू नहीं जाता। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राज्य काहू नहीं जाता, राम राज्य काहू नहीं जाता। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की। ये तीनों जो ताप हैं, जब तक व्यक्ति संसार में अनुरक्त रहता है तब तक उसे तपाते रहते हैं। जब वो परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है तब इन तापों से मुक्त हो जाता है। तो तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों